अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो कि मैंने रिक्रिएट किया है। एक डिज़ाइनर है इंडियन, सब्यसाची, उनका डिज़ाइन है। करीना कपूर ने पहना था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और मेरी इंस्पिरेशन थी कि मैं उस ड्रेस को बनाऊँ और मैंने उसको बनाया और बहुत ही खूबसूरत बना है। आप लोग भी देखकर बताना कैसा बना है। और लोकल मार्केट में आई एम अमेज्ड कि डेली बेसिस पे इतने खूबसूरत प्रिंट्स होते हैं, लेसेस होती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम प्रॉपर एक्सप्लोर करें, जो कि मुझे लगता है मैं ख़ुद भी अभी नहीं कर पाती, तो क्या क्या हिडन जेम्स निकलेंगे। और ये वाली जो शॉप है ये लिबर्टी मार्केट में है, जहाँ से मैंने ये सारी इस ड्रेस की लेसिंग ली है। और ये डिज़ाइंस तो मुझे सेम मिल गए थे लेसिस के, लेकिन इशू ये था कि इसके अंदर ऑर्गेन्जा थी जो कि मैं चाह नहीं रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इसको ना अंदर से लेज़र कट करवाती हूँ ताकि मेरा नीचे से फैब्रिक नज़र आए जैसा कि ओरिजिनल ड्रेस में नज़र आ रहा था। तो आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें ना तो आप एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन ये है कि क्रिएटिविटी के लिए आपको टाइम काफ़ी रिक्वायर्ड होता है और फिर आपको माइंड भी बड़ा यूज़ करना पड़ता है। तो एक ड्रेस के ऊपर अगर आपने अच्छा खूबसूरत ड्रेस बनाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, ओरिजिनल जो ड्रेस था सब्यसाची का, उसके साथ जो दुपट्टा था वो था गज्जी सिल्क का। और चूँकि मैंने इसको बजट में बनाना था, वो ड्रेस जो है वो लाखों में था, तो मुझे इसको बजट में लेके आना था। तो उसके लिए मैंने इसका दुपट्टा लिया था कटोरी वर्क, और ये 3.5 गज दुपट्टा था, बल्कि 4 गज ही था, थोड़ा सा ही कम था 4 गज से। तो क्योंकि स्टाइलिंग के लिए जो दुपट्टा है ना उसका लंबा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका दुपट्टा छोटा है तो आपके सारे ड्रेस की लुक ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने कटोरी वर्क का इसके लिए दुपट्टा लिया था और इसको हमने डाई करवाया था। अगर आपको याद हो तो एक मूवी थी हम आपके हैं कौन, उसमें माधुरी दीक्षित ने पहना हुआ था ये कलर। तो लेसेस लेते लेते मुझे याद आया कि नहीं, मैं ज़रा लेज़र कट वाले के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि ये अंदर से लेज़र हो जाएगा अगर हम इसको सारा काविया कर दें। तो ये मैं लेस उनके पास लेकर आई तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर इस पूरी लेस के अंदर जो है ना मुझे आप लेज़र कट कर दें ताकि फैब्रिक जो है वो अंदर से नज़र आए। अच्छा, जब आप चीज़ को बनाने लगते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि समटाइम आपको किन किन इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। तो खैर मेरी जो उन्होंने लेस थी वो अंदर से सारी काविया कर दी, और इसके ऊपर और नीचे 2 तरह के जो है ना वो लगने थे रिबन्स, और उनकी विड्थ और में भी डिफरेंस था। तो जो ऊपर वाली साइड पे लगना था वो थोड़ा चौड़ा था, जो नीचे वाली साइड पे लगना था वो थोड़ा उसका कम थिकनेस थी। तो लकीली मुझे सेम ही उसमें डिज़ाइन में ये दोनों रिबन्स भी मिल गए। और फिर इसको भी फिनिश कराने के लिए मुझे एक बहुत छोटी सी लेस रिक्वायर्ड थी ताकि एक एजेस की जो फिनिशिंग है ना वो खूबसूरत सी हो। तो वो वाली लेस भी मुझे इसी शॉप से मिल गई थी। इस शॉप का भी नंबर मैंने शेयर किया हुआ है। लिबर्टी मार्केट में ये वाली शॉप है, बेसमेंट के अंदर है, और बड़ी ही खूबसूरत जो है ना इनके पास भी लेसेस होती हैं। अब जो छोटे वाला रिबन था ना, सेम वही वाला रिबन मैंने दुपट्टे के लिए भी ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने दुपट्टे को भी जो है ना वो 4 साइड से फिनिश करवाना था। क्योंकि जब तक ड्रेस को आप प्रॉपर फिनिश नहीं करवाते तो चाहे जितना महंगा ड्रेस ले लें उसकी लुक नहीं निकलती। और अगर आप नॉर्मल सा भी ड्रेस ले लें और उसको आपने प्रॉपर लेसिंग से और उस तरीके से फिनिश करवाया हुआ हो तो कमाल की लुक निकल आती है। ये ड्रेस मैं अभी आपको एंड पे दिखाती हूँ कि ये कितना ब्यूटीफुल बना था। ये छोटे वाली लेस जो थी ना ये मुझे सेम कलर में मिल गई, तो ये मैंने एजेस को फिनिश करने के लिए ये वाली लेस ले ली, और जो फ्रंट और बैक के दामन के लिए मैंने 3 लेसेस ली, और साथ में ये एक छोटी छोटी वाली लेस भी ली। अच्छा, इसी तरह मैंने स्लीव्स को भी ना सेम जैसे दामन को डिज़ाइन किया था, स्लीव्स को भी वैसे कर लिया, क्योंकि एक्चुअल जो डिज़ाइन था उसमें भी स्लीव्स इसी तरह से ही बने हुए थे। और जो इसका गला था वो हमने बटन डाउन स्टाइल में बना लिया। और अभी बस जब मैं लेसेस ले रही थी तो मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें जो थी ना वो चल रही थी। ये इस शॉप का कार्ड है, अगर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं। और लेसेस की जो प्राइसेस है ना दे आर
टू हाई नाउ डेज़ कि मुझे लगता है कि वो बस एम्बेलिशमेंट के करीब करीब ही पहुंचने को रह गई हैं, क्योंकि एक एक लेस जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है और जब आप फ्रंट बैक स्लीव्स पे लगवाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपका जो है ना ड्रेस ऑलरेडी चला जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ जो एक्चुअल में डिज़ाइन करीना कपूर ने पहना हुआ था उसकी, और ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये ड्रेस जो है इसको मैं जल्दी से स्टिच करवाऊँ और पहले प्रॉपर मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँ कि हम कैसे कैसे लेसेस को फिट करेंगे और फिर मैं इसको स्टिच करवाऊँ, और जब ये ड्रेस स्टिच हो जाएगा तो भी मैं आप लोगों को इससे शेयर करूँ। और ये काफ़ी देर पहले की मेरी वीडियो है जब मैं ये लेसेस ले रही थी और ड्रेस चूँकि अब स्टिच हुआ और फिर ब्राइड ने पहन भी लिया तो तब उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं इसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वीडियो को शेयर ना करूँ ताकि जब वो ड्रेस पहन ले तो उसके बाद हम इसकी वीडियो को शेयर करें। अच्छा, दिखने में बहुत आसान लगता है कि एक ड्रेस जो है वो बन के हमारे सामने आ गया, लेकिन जब आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि कितना टाइम टेकिंग काम है। आपके मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को सिलेक्ट करना, चूज़ करना, फिर उसको फैब्रिक के हिसाब से लेना कि लेसेस आपकी कम ना हो जाएं, कम होगी तो दोबारा आप उसको कैसे रीजॉइन करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फैब्रिक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लूँ ताकि जॉइंट्स वगैरह ना आ सकें, और लेसेस की भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लूँ, आधा गज़, ताकि मेरे लेसेस में भी जॉइंट ना आए, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ये आगे इस ड्रेस की कंप्लीट लुक, और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि अंदर से जब काविया हुआ है और नीचे से हमारे ड्रेस का कलर नज़र आ रहा है। फ्रंट बैक इसकी सेम है, ए लाइन शेप में शर्ट है, चूड़ीदार पजामा है इसके साथ, और ये आ गया इसका ब्यूटीफुल सा कटोरी वर्क का दुपट्टा, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वेयर किया हुआ भी। ये वाले टसल्स मैंने इसकी बैक पे लगवाए थे, बटन डाउन मैंने इसका गला बनवाया है और पूरा मैंने इसको नीचे जो है ना वो लाइनिंग से फिनिश करवाया है, और एक प्रॉपर इसकी लुक क्रिएट हो गई है। अब ये वाला दुपट्टा भी नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर ड्रेस को हम सेम ही बनाएं। बहुत से ड्रेसेस मैंने ब्राइड के गज्जी सिल्क के दुपट्टे के साथ भी बनाए हैं, लेकिन हर चीज़ फिर सेम हो रही थी, तो मैंने कहा चाहिए ढोलक पे पहनने के लिए हम ज़रा इसको सिंपल रख रहे हैं। अच्छा, ये वाला ड्रेस आ गया अब प्योर के फैब्रिक के ऊपर। वो वाला लोकल मार्केट से फैब्रिक था, टसल सिल्क था, ये प्योर का फैब्रिक है, ये मैंने अल्फजर से लिया हुआ था। और मेरी कोशिश होती है, मैं अपने क्लाइंट्स से हर दफ़ा यही कहती हूँ, अपने व्यूअर्स से भी ये कहती हूँ कि थोड़े से पैसे बढ़ा के अपने माइंड में या अपनी पॉकेट में तो गो फॉर द प्योर ड्रेस, क्योंकि प्योर ड्रेस की जो ग्रेस होती है ना वो अपनी होती है। इस ड्रेस के ऊपर मैंने मार्केट से नेक लाइन लेके लगवाई थी और ये एम्बेलिशमेंट नहीं है, और मैंने इस पे लेसिंग करवाई थी। तो कितना खूबसूरत ये ड्रेस रेडी हुआ है, आप इसकी लुक देख सकते हो, फॉल देख सकते हो कपड़े की कितनी ज़बरदस्त है। आई एम लव विद द प्योर फैब्रिक। और ये एक नेक्स्ट ड्रेस आ गया मेरा, और ये भी प्योर के फैब्रिक पे बना हुआ है, और ये 80 ग्राम शमोस सिल्क है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि शमोस सिल्क में भी आपकी ग्राम्स आते हैं जैसे रॉ सिल्क में आते हैं, ठीक है, 60 और 80, इसी तरीके से शमोस सिल्क में भी ग्राम्स आते हैं। तो ये भी प्योर की शमोस सिल्क है जो मैंने अल्फजर से बाय की थी। प्योर का कपड़ा बाय करने के लिए अल्फजर इज़ द ऑथेंटिक शॉप, आप वहाँ से बाय किया करें, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, सेम चीज़ जो वो कहते हैं वो सेम होती है। इसके साथ ये पन्नी गोटा में दुपट्टा है, गोटे की मैंने इसको हैंगिंग लेस से फिनिश करवाया था, और इसको मैंने रिबन लगवाया था चारों साइड्स पे, और दरमियान में बटन डाउन गला बनवा के मैंने इसको गोटे के ही बटन से फिनिश भी करवाया था। अब ये वाला मेरा नेक्स्ट ड्रेस है, और ये भी प्योर के फैब्रिक के ऊपर है, ये भी अल्फजर से बाय किया हुआ था। ये भी एक ढोलक फंक्शन के लिए मैंने रेडी किया है, और बहुत ही खूबसूरत ये भी लग रहा था। शॉर्ट शर्ट है और शलवार के साथ है, फर्शी शलवार नहीं है,
हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खुले वाला पौंचा नहीं चाहिए था, तो मैंने उनका नॉर्मल शलवार का पौंचा जो है वो रेडी करवाया था। और ये ड्रेस भी माशाल्लाह से उन्हें पहन के बहुत ही खूबसूरत लगा है। मैं इन पिक्चर्स हो सका तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी इन लोगों की। और बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला ड्रेस भी रेडी हुआ है, ये भी प्योर के फैब्रिक के ऊपर है। और इसको भी अच्छे से रेडी करवा के लाइनिंग लगवा के और सारा फिनिशिंग से ये स्टिच हुआ है। और चूँकि ऑलरेडी इसके ऊपर गोटे का काम हुआ था, तो किसी और चीज़ की मुझे नहीं लगा कि मैं इसके ऊपर लगा के तो इसको ओवर एसेसराइज्ड करूं। तो बस मैंने इसके शलवार के पांचों पे गोटे की लाइंस लगवा दी। आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ ये कपड़े कंपाइल करने में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे।